जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल भारत में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हो गई। यानी कि उड़ीसा के जो दरभंग नामक स्टेशन है वहाँ पे 3 ट्रेनें भिड़ गई, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जो कि आज भारत के लिए बहुत ही दुखद सूचना है। और जो उड़ीसा का क्षेत्र है यानी कि जो दरभंग, वहाँ पे आज राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। और इस घटना पे देश भर से और विदेशों से, तमाम देशों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और आप देख सकते हो इस घटना के बारे में पूरा एनालिटिक्स करते हैं हम कि ये क्या घटना है। और इस घटना के कारण ही आज मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, और ये एक मात्र वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आप सभी को जानकारी देने के लिए कि आज हमारे देश में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप ये देख सकते हो NDTV की न्यूज़ है जो कि ट्रेन एक्सीडेंट की है। यानी कि कल रात को जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में जितने भी अखबार है सब में इस वक्त यही हेडलाइनिंग चल रही है एक ही, जो क्योंकि ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। वैसे तो इससे पहले भी काफ़ी घटनाएं हुई है, लेकिन ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। तो सबसे पहले तो इस घटना में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है उन सभी को वैदिक क्लासेस की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप ये देख सकते हो कितना भीषण एक्सीडेंट है, जिसमें आप देख सकते हो जो ट्रेन का ये इंजन है ये दूसरी ट्रेन के डिब्बे के ऊपर चढ़ गया है। इतना भयानक एक्सीडेंट है ये। और यहाँ पे सारी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। जैसे कि सुबह आपने न्यूज़ देखा होगा तो सुबह लगभग 233 आदमियों की जान गई थी, यानी कि मरने वालों की संख्या 233 थी, जो कि अब बढ़कर 280 हो गई है। और अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है जहाँ तक कि ये अब तक की सबसे बड़ी घटना साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे कई किलोमीटर में ये दुर्घटना हुई है, जो कि 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। और इसमें लगभग 900 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। यहाँ पे लगभग 80 से ज़्यादा एम्बुलेंसें लगाई गई है, और एम्बुलेंसें कम पड़ने के कारण और बाकी साधनों को भी यहाँ पे लगाया गया है, जैसे बसें हो गई, कारें हो गई, उन साधनों को भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। तो आगे देखते हैं हम। ये देख सकते हो आप, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके इस पर शोक जताया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, आप देख सकते हैं उनका ट्वीट है। और ये अश्विनी वैष्णव जी का ट्वीट है जो कि हमारे रेल मंत्री है। इन्होंने भी इसकी ट्वीट करके जानकारी दी है और इस घटना पे शोक जताया है बहुत ही। तो ये घटना है। और ये आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हो, जो कि तस्वीरें आप ये तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना भयानक एक्सीडेंट है, जिसमें एक ट्रेन और 2 ट्रेनें थी और एक मालगाड़ी जो कि आपस में टकरा गई। और यह इतना भयानक एक्सीडेंट है कि इसे देखते ही जो जितने भी न्यूज़ चैनल है सारी रात भर ये लाइव चला है, और अभी भी यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे इस जो 3 ट्रेनें थी जिसमें से 2 तो पैसेंजर ट्रेनें थी और एक मालगाड़ी थी। मालगाड़ी में हालांकि ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो ट्रेनें थी ये पैसेंजर ट्रेनें थी और इनमें आदमी, काफ़ी संख्या में आदमी बैठे थे। इस कारण बहुत ही संख्या में जान माल के नुकसान हुआ है यहाँ पे। और इसका आप एक एनिमेशन वीडियो भी देख सकते हो, यह आप तस्वीर में देख सकते हो, ये एनिमेशन वीडियो है। यानी कि इस तरीके से ये ट्रेनें आपस में भिड़ी थी। तो ये देख सकते हो आप, ये इसका एनिमेशन वीडियो है। इस तरीके से भिड़ी होगी, ये इसका एनिमेशन वीडियो है, ये रियल वीडियो नहीं है। इस तरीके से भिड़ी होगी ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आ रही है, क्योंकि जितना भी रेलवे का डिपार्टमेंट था सभी इस वक्त इसमें लग गया है, इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गया है। और रेल मंत्री जी ने भी कहा है कि पहले रेस्क्यू ऑपरेशन है, बाद में इसकी इंक्वायरी होगी पूरी, और जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका मेन कारण तकनीकी खराबी बताई जा रही है। अब आप देख सकते हो ये इसकी जो जितनी भयानक तस्वीरें निकल कर आई है, ये सारी तस्वीरें, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ होगा। कुछ इस तरह का दृश्य है, और ये एक जगह का दृश्य है मात्र, ये कई किलोमीटर में है। आपको पता है ट्रेनें कितनी लंबी होती है, तो ये कई किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये तो मात्र एक जगह का दृश्य है, जिसमें आप देख सकते हो जो ट्रेन का इंजन है वो दूसरी ट्रेन के डब्बे पे चढ़ गया है। यानी कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ होगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे है।
और ये इसका डिब्बे पे चढ़ा हुआ है। और ये मालगाड़ी पे देख सकते हो आप कैसे ट्रेन का डिब्बा है ये जो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है। भारतीय रेलवे, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। अब ये एक्सीडेंट कौन सी जगह पे हुआ है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ मैप के जरिए। इधर से जा रही थी एक ट्रेन, ये आप देख सकते हो उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पे हुआ है ये एक्सीडेंट। तो इसमें दो ट्रेनें थी, एक तो हावड़ा एक्सप्रेस और एक कोरोमंडल एक्सप्रेस। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो इधर से जा रही थी, यानी कि जो कर्नाटक है इस तरफ से जा रही थी ऐसे, और जो हावड़ा एक्सप्रेस है वो इस तरफ से आ रही थी। और यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, जो ये क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे भुवनेश्वर के पास में पड़ता है, ये यहाँ पे पड़ता है एग्जैक्टली वो क्षेत्र, मैं आपको बताता हूँ। वो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे पड़ता है ये क्षेत्र। तो यहाँ पे बालेश्वर के पास में पड़ता है, वो दरभंगा नामक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे दुर्घटना हुई है, इंजर्ड हुआ है यहाँ पे, बहुत ही भयंकर तरीके से दुर्घटना हुई है यहाँ पे। तो आप मैप के जरिए समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हुआ है, इधर से ट्रेन जा रही थी और इधर से ट्रेन आ रही थी, ये दोनों ट्रेनें यहाँ पे टकरा जाती है और साथ में एक मालगाड़ी भी आ जाती है, जिससे कि बहुत ही भयानक दुर्घटना हो जाती है यहाँ पे। नीचे वापस जूम आउट कर देता हूँ, ये इतनी भयानक दुर्घटना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जितने भी न्यूज़ चैनल है उन सब की कटिंगें हैं अखबारों की, आप देख सकते हो कि इसमें उड़ीसा के ट्रेन हादसे में 280 लोगों की जान गई है। पीएम मोदी जी ने इसके लिए एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। और ये मरने वालों की संख्या फिलहाल ताज़ा अपडेट है, ये देख सकते हो आप 10:39 की अपडेट थी, उसके बाद में भी अपडेट, यानी कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है ये मौतों का। सुबह मैंने देखा था तो सुबह 233 मौतें हो गई थी और अब फिलहाल इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मरने वालों का। तो ये देख सकते हैं आप, ये न्यूज़ है इसकी कि ओडिशा के बालेश्वर में शुक्रवार शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस के 4 डिब्बे मालगाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतर गए। यानी कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ना, ये रफ्तार से आ रही थी इधर से, तो इसके जो 4 डिब्बे हैं ये मालगाड़ी से टकरा जाती है और इसके 4 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं। तो जैसे ही इसके 4 डिब्बे पटरी से उतरते हैं तो दूसरी पटरी से जो ट्रेन आ रही थी यानी कि हावड़ा एक्सप्रेस, वो फिर उन चार डिब्बों से टकरा जाती है और ये एक्सीडेंट हो जाता है, इतना भयानक हो जाता है। अगर वो 4 डिब्बे पटरी से नहीं उतरते तो इन दोनों ट्रेनों का ही एक्सीडेंट होता, मात्र ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है इसका और मालगाड़ी का एक्सीडेंट होता तो जान माल की नुकसान कम होता। हालांकि ज़्यादा इसमें मरने वालों की संख्या इसी ट्रेन में से बताई जा रही है, कोरोमंडल में से, लेकिन फिर भी कम होता। लेकिन उधर से जो हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी वो उन 4 डिब्बों से टकरा जाती है, क्योंकि जो 4 डिब्बे उतरते हैं इससे मालगाड़ी से टकराने के बाद तो दूसरी पटरी पे चले जाते हैं, जिससे कि वो दूसरी ट्रेन से भी टकरा जाते हैं और ये भीषण हादसा हो जाता है। और यह हादसा लगभग शाम 7:20 के लगभग बताया जाता है, यानी कि 6:50 से ये 6:50 से 7:20 के बीच बताया जाता है ये हादसा। आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हो ओडिशा के बालेश्वर में शुक्रवार शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस के 6-7 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद दूसरी ट्रैक पर आ रही ट्रेन से टकरा गए। मैंने जैसा कि बताया आपको कि इधर से मान लो ये जा रही थी कौन सी, कोरोमंडल एक्सप्रेस, और यहाँ पे मालगाड़ी थी, तो इस मालगाड़ी से टकरा जाती है कोरोमंडल एक्सप्रेस, और इधर से एक पटरी जा रही है मान लो, तो ये इससे टकरा जाती है और इसके जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है इसके 4-5 डिब्बे इस पटरी पे आ जाते हैं, जो ये पटरी है इस पे आ जाते हैं, और इस पटरी पे इधर से एक ट्रेन आ रही होती है। तो वो ट्रेन कौन सी है, वो ट्रेन ये होती है हावड़ा एक्सप्रेस, तो वो इस पे से आ जाती है। तो ये 4 डिब्बे होते हैं ना, ये इस पटरी पे आ जाते हैं और ऐसे यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस ट्रेन का भीषण एक्सीडेंट हो जाता है और सारी ट्रेनें यहाँ पे मिक्स में हो जाती है और इतना भयानक एक्सीडेंट हो जाता है फिर ये। हालांकि इसकी अभी फिलहाल किसी भी न्यूज़ चैनल से कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं दी जा रही है, यानी कि अभी तक ये हादसे का मेन वजह क्या है ये ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। जो वहाँ पे अधिकारी मौजूद थे, वह मौजूद जो अधिकारी थे उनका दावा है ये, वो बता रहे हैं जो है अभी तक इसकी जांच होनी बाकी है। ये समाचार एजेंसियां हैं जो कि बता रहे हैं, जिसमें अभी मैंने बताया था आपको कि मरने वालों की संख्या 280 हो गई है और 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं इसमें। और ये मैंने बताया था कि शाम 7:20 पे यह हादसा हुआ है और ये बाहाना का बाजार है उसके पास में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे है। और ये कहाँ पे पड़ता है मैंने आपको बताया, बालेश्वर में पड़ता है। और अभी लोकेशन मैंने आपको बताया है। और इसमें से 300 यात्रियों को लगभग सुरक्षित निकाल लिया गया है और अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। और यहाँ पे राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें आ गई है।
रात को ही, लगभग रात को ही एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पे आ गई थी। यानी कि जो रात का समय था, सारी रात यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हो। ये तस्वीरें सुबह के 4 बजे की है, लगभग सुबह के 4-5 बजे की तस्वीरें हैं, यानी कि जब उजाला हो रहा था तब की ये तस्वीरें हैं। तो आप देख सकते हो एनडीआरएफ की टीमों ने भी सारी रात भर यहाँ पे ऑपरेशन किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन, और फिलहाल अभी भी जारी है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। और ये देख सकते हो आप कितनी भयानक तस्वीरें आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो मालगाड़ी का डिब्बा है ये, और इधर ये देखो ट्रेन का इंजन का डिब्बा है एक, और ये ट्रेन है। ये से सारे क्या है, इस कारण एक्सीडेंट, इतनी भयानक एक्सीडेंट होता है कि जो ट्रेन के डिब्बे हैं ये उतर के खेतों में चले जाते हैं इधर, आप देख सकते हो इसे। और ये जो ट्रेन की हालत है, बीच के डिब्बे हैं जो फिलहाल इतने ज़्यादातर, इसमें ज़्यादातर डिब्बे पलट भी गए हैं। इसमें जो ट्रेन के डिब्बे ज़्यादातर पलट गए हैं इसमें। ये देख सकते हो आप, जो ट्रेन के नीचे के वो हैं इंगलें, वो सारी मुड़ गई है। इतना भयानक हादसा है। अब इसके बारे में एक सवाल और उठता है, कवच के बारे में। यानी कि फिलहाल आपने पहले न्यूज़ देखा होगा, तो फिलहाल लगभग 2-3 महीने पहले की बात है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन तब रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी जानकारी दी थी कि रेलवे ने एक कवच बनवाया है, यानी कि रेलवे सुरक्षा कवच बनाया है, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। और उससे कोई भी ट्रेनें आमने सामने आती है तो टकराने से पहले ही रुक जाती है। उसमें ऑटो सिस्टम है, कवच सिस्टम है। आप कवच सिस्टम के बारे में बताता हूँ। यह रेलवे का कवच सिस्टम है, यानी कि ये कवच के नाम से एक सिस्टम बनाया है रेलवे ने, जिसमें ऐसे इधर से एक ट्रेन आ रही है और इधर से एक ट्रेन आ रही है, तो जैसे ही पास में आती है ट्रेनें तो यहीं पे इतनी दूरी पे रुक जाएगी ये ट्रेनें। ऑटो ब्रेक होता है इनमें, यानी कि कभी भी अगर इनमें बैठे जो ट्रेन में लोको पायलट होते हैं, वो जो ट्रेन को चला रहे होते हैं, तो उनको कभी पता भी नहीं रहे ना, तो ऑटो ब्रेक होते हैं इसमें। सामने से अगर दूसरी ट्रेन आ रही है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रुक जाती है ट्रेन। ये कवच सिस्टम है रेलवे का। लेकिन यहाँ पर ये अभी भी कवच सिस्टम लगाया गया नहीं है, क्योंकि कवच अभी बनाया गया है तो अभी देश के कुछ हिस्सों में ये कवच सिस्टम लगाया गया है, इस कारण ये हादसा हो गया। तो लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे कवच सिस्टम होता तो यहाँ पे इतना जान माल का नुकसान नहीं होता और ट्रेनें अपने आप रुक जाती और ट्रेनें आपस में भिड़ती नहीं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ पे कवच सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया है। लेकिन फिलहाल लगाना इतना संभव नहीं था, क्योंकि कवच सिस्टम फिलहाल अभी देश के कुछ हिस्सों में ही लगा है, क्योंकि इसके लिए भारी मात्रा में बजट चाहिए। तो फिलहाल 2024 का लक्ष्य रखा है सरकार ने कि 2024 तक यहाँ पे कवच सिस्टम लगा लिया जाएगा देश की सारी ट्रेनों में, फिर ये ऐसे हादसे नहीं होंगे, ऐसा मानना है सरकार का। तो फिलहाल सरकार कवच सिस्टम पर भी काम कर रही है। ये मैंने आपको बताया, ये कवच सिस्टम है।